हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के फारूकी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा चैनल पीपीएस स्मार्ट लर्निंग। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक। पर शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस जो किसे कहते हैं, तो गैस फोटोसिंथेसिस जो है प्लांट जो अपना खाना जिस प्रक्रिया द्वारा, जिस विधि द्वारा अपना खाना तैयार करता है ना, वही फोटोसिंथेसिस कहलाता है गाइस। तो अभी हम प्लांट के बारे में बात करेंगे क्योंकि प्लांट में ही ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की। तो गाइस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया प्लांट में होती है और ये किस तरीके का जो न्यूट्रिशन है गाइस, तो ये है स्वपोषण, ये स्वपोषी है गाइस। ये प्लांट जो है ना अपना खाना खुद बनाता है और कौन सी विधि से बनाता है, तो फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया से बनाता है। तो उससे पहले हम न्यूट्रिशन के बारे में जानते हैं गाइस। न्यूट्रिशन के दो प्रकार के होते हैं। न्यूट्रिशन के प्रकार जो है वो दो होते हैं। कौन कौन? एक होता है स्वपोषण, एक होता है परपोषण। दो टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं, स्वपोषण और एक होता है परपोषण। जैसे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो गाइज अभी जो हम पढ़ने वाले हैं गाइज, वो हम पढ़ने वाले हैं स्वपोषण के बारे में। ठीक है, स्वपोषण, स्व से ही पता चला, स्वयं वाला पोषण, यानी जो अपना पोषण खुद बनाता हो। और इसे इंग्लिश में बोलते हैं गाइस ऑटोट्रॉपिक। अब ऑटोट्रॉपिक इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉपिक। गाइस ऑटोट्रॉपिक से ही समझ में आएगा। ऑटो जो है ना गाइस, ये दो मतलब ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ ऑटोट्रॉप्स। ये दो किससे मिलकर बना हुआ है? ग्रीक शब्द से मिलकर बना हुआ है। एक होता है ऑटो, ठीक है, ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, यानी खुद, ठीक है। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, यानी खुद। और ट्रॉप्स मीन्स क्या होता है? ट्रॉफिक जो होता है, ट्रॉफिक यानी ट्रॉफिक, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ और ट्रॉफिक मीन्स होता है पोषण, यानी न्यूट्रिशन। ओके, पोषण होता है और इसका मतलब, तो यानी कि ऑटोट्रॉपिक का मतलब ही होता है, ये दो ग्रीक शब्दों से मिलकर बना हुआ है, दो ग्रीक शब्द से, एक ऑटो और एक ट्रॉप, ऑटोट्रॉप्स। तो ट्रॉप्स मीन्स होता है न्यूट्रिशन, ऑटो मीन्स होता है खुद, सेल्फ, यानी जो अपना खाना खुद तैयार करता हो, वैसे न्यूट्रिशन की जो खाना खुद तैयार करता हो वो ऑटोट्रॉप्स होता है। जैसे प्लांट, ओके, प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, ये गुण होता है प्लांट में। पौधा अपना खाना खुद तैयार करता है जिस विधि द्वारा, वही तो न्यूट्रिशन के ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ठीक है, जिस विधि द्वारा ठीक है, पौधा अपना खाना बनाता है वह फोटोसिंथेसिस कहलाता है। फोटोसिंथेसिस कहलाता है। ओके गाइस, जिस विधि द्वारा पौधा अपना खाना बनाता है वही विधि क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है गाइस। वो विधि क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस कहलाता है गाइस। अब फोटोसिंथेसिस होता क्या है गाइस, हम इसके बारे में बताने वाले हैं। ओके, क्लियर है? एक बता दूं फिर से गाइस कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है। गाइस पहले तो न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ते हैं। न्यूट्रिशन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी स्वपोषी, और एक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन यानी परपोषी। गाइस जो खाना अपना खुद तैयार करता हो वह स्वपोषी होता है, और जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर होता है ना, वो परपोषी होता है। तो अभी हम स्वपोषी यानी ऑटोट्रॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो गाइस ये ऑटो और ट्रॉपिक ये दो ग्रीक शब्द है जिससे मिलकर ये बना हुआ है। ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, यानी खुद, और ट्रॉपिक मतलब होता है पोषण, यानी खुद से बनाया गया पोषण जो होता है वही ऑटोट्रॉपिक कहलाता है। और ये पौधे में ना एक प्रकार का रचना होता है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, एक पौधों में एक प्रकार का रचना होता है, ठीक है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। और क्लोरोप्लास्ट में गाइस, क्लोरोप्लास्ट में एक वर्णक होता है, पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है वो, और जिसका नाम है क्लोरोफिल। ओके गाइस, क्या नाम है? क्लोरोफिल। ठीक है, तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। तो इन पौधों में एक प्रकार की रचना होती है, हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट
पाई जाती है, एक प्रकार की रचना होती है जो इसमें क्लोरोप्लास्ट पाई जाती है। और क्लोरोप्लास्ट में गाइस हरे रंग का वर्णक पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। ओके, और यही जो हरे पौधे मतलब ये हरे रंग की जो क्लोरोफिल होती है ना, इसी के अंदर ये क्षमता होती है कि ये सूरज की रोशनी को एब्जॉर्ब करके प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कर सके। तो इसीलिए ये जो हरे रंग का लीफ होता है ना, इसी में प्रकाश संश्लेषण की सारी प्रक्रिया होती है गाइस। प्रकाश संश्लेषण की जो शुरू से लेकर आखिरी तक की प्रक्रिया है वो कहाँ होती है? क्लोरोप्लास्ट में होती है। कहाँ होती है गाइस? क्लोरोप्लास्ट में होती है। पत्तियों के, ठीक है, पत्तियों के पैलिसेड और स्पंजी पैरेन्काइमा जो होता है ना गाइस, उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं और इन कणों की जो रचना होती है दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाए जाने के कारण ही ना ये अधिकांश पौधों की जो पत्तियां होती है ना वो हरे रंग की होती है। गैस प्रकाश संश्लेषण जो होता है ना वो शुरू से लेकर आखिरी तक इसकी सारी प्रक्रिया कहाँ होती है पता है आपको? ये सारी प्रक्रिया इसकी क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट कहाँ होता है गाइस? पत्ती के जो पैलिसेंड होता है ना, पैलिसेंड या स्पंजी पैरेन्काइमा, उसमें बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भरे हुए रहते हैं। और इन कणों की जो रचना होती है वो दोनों ही बड़े जटिल होते हैं। कायिक और रचना जो है दोनों, जो इसका कार्य और इसका जो रचना है क्लोरोप्लास्ट का, वो बहुत जटिल होता है गाइस। क्लोरोप्लास्ट में ना एक पिगमेंट पाया जाता है, जिस तरीके से ब्लड में रेड पिगमेंट पाया जाता है, हेमोग्लोबिन, उसी तरीके से ना गाइस प्लांट इसमें लीफ में ना मतलब क्लोरोप्लास्ट में गाइस एक ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है जिसे कहते हैं क्लोरोफिल, ठीक है। ब्लड में हेमोग्लोबिन जैसे पाया जाता है ना, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ग्रीन पिगमेंट होता है एक, जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहलाता है? ये क्लोरोफिल कहलाता है। ओके गाइस, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है गाइस। प्रकाश संश्लेषण की जो सारी प्रक्रिया होती है शुरू से लेकर आखिरी तक की, वो सारी कहाँ होती है पता आपको? ये सारी जो है ना क्लोरोप्लास्ट में होती है, क्लोरोप्लास्ट में होती है गाइस। और क्लोरोप्लास्ट जो है ना गाइस ये कहाँ होता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो है ना वो पत्तियों की ना पैलिसेड जो होता है, पैलिसेड या फिर स्पंजी पैरेन्काइमा इसको बोलते हैं, में बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट भरे हुए रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट भरे रहते हैं, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट में ही ना एक विशेष प्रकार का ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में जो है ना ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है गाइस, ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं गाइस? जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल बोलते हैं। हरित लवक, जिस तरह से ब्लड में ग्रीन रेड पिगमेंट पाया जाता है ना, जिसे हेमोग्लोबिन कहते हैं ब्लड में, उसी तरीके से ना ये क्लोरोप्लास्ट में ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं गाइस। और क्लोरोफिल का ना प्रकाश संश्लेषण में बहुत अहम रोल है, क्योंकि क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है गाइस। इसीलिए पत्ती में ही सारी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। जितनी भी पत्ती में प्रोसेस है ना प्रकाश संश्लेषण की, वो पत्ती में होती है, शुरू से लेकर आखिरी तक वो कहाँ होती है? लीफ में होती है। ओके गाइस, चूँकि अधिकांशतः जो होते हैं ना पौधे की पत्तियां में पाई जाती हैं ये क्लोरोफिल, इसीलिए जो है ना पत्ती में पत्ती को ही प्रकाश संश्लेषी अंग कहा गया है। लीफ को क्या कहा गया है गाइस? इसलिए फोटोसिंथेसिस ऑर्गेन कहा गया है, फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनेल्स कहा गया है, ठीक है। प्रकाश संश्लेषी अंग कहा गया है पत्ती को। पत्ता को क्या कहा गया है? प्रकाश संश्लेषी अंग, प्रकाश संश्लेषी अंग। ओके, इसलिए इसे क्या कहा गया है? प्रकाश संश्लेषी अंग कहा गया है लीफ को, पत्ती को। ओके, क्लियर है? ठीक है गाइस, पत्ती की स्ट्रक्चर कैसी होती है बता देती हूँ। पत्ती की स्ट्रक्चर कैसी होती है
गैस पत्ती जो होती है ना उसकी जो मतलब बाहरी त्वचा होती है, एपिडर्मिस उसे बोलते हैं। उस एपिडर्मिस में ना एस्टोमाटा मौजूद होता है। पत्ती की बाहरी त्वचा जो होती है गाइस, एपिडर्मिस बाहरी त्वचा होती है पत्ती की बाहरी त्वचा एपिडर्मिस। ओके, एपिडर्मिस जो होता है उसमें क्या पाया जाता है गाइस, एस्टोमाटा पाया जाता है। एस्टोमाटा, एपिडर्मिस में एस्टोमाटा पाया जाता है। ओके, एपिडर्मिस में क्या पाया जाता है, एस्टोमाटा पाया जाता है गाइस। और एस्टोमाटा का काम क्या होता है गाइस, तो ये ना एक विशेष प्रकार की कोशिका होती है, एक सेल होती है जिसके मध्य में ना एक छेद होता है, यानी एक जिसके मध्यम में ना एक छिद्र होता है एस्टोमाटा के। उस ही छिद्र को गाइस ना जो छिद्र होता है उसी छिद्र के ज़रिए से, यानी उसका जो बंद होना और खुलना है उसी के ज़रिए से ना जो ऑक्सीजन का बाहर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का अंदर जाना, ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं गाइस। एस्टोमाटा ठीक उसी तरीके से काम करता है जिस तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना नोज़ हुआ, वाइन पाइप हुआ, ये सब काम करता है। ठीक उसी तरीके से ना एस्टोमाटा प्लांट में काम करता है गाइस। एस्टोमाटा जो होता है गाइस, एस्टोमाटा का जो छिद्र होता है उसका बंद होना और खुलना कौन नियंत्रण करता है पता है आपको, वो कोशिकाओं या फिर गार्ड सेल द्वारा नियंत्रण होता है। वो जो है लीफ के किसके द्वारा नियंत्रण होता है, गार्ड सेल के द्वारा। एस्टोमाटा द्वारा जो है वायुमंडल से जो हमारा जो वायुमंडल है उसे CO2 युक्त वायु जो है पत्ती के भीतर कोशिकाओं का विसरण या डिफ्यूज़न द्वारा पहुंचाती है। पत्ती कोशिकाओं में जो है किसके द्वारा पहुंचता है CO2, तो वो पत्ती में डिफ्यूज़न या किसके द्वारा, विसरण, यस, विसरण द्वारा पहुंचती है। ओके, डिफ्यूज़न या विसरण द्वारा पहुंचती है। ठीक है, एस्टोमाटा का खुलना, उसका बंद होना कोशिकाओं के स्फीति पर निर्भर करता है। जब कोशिकाएं जल को अवशोषित कर लेती हैं, जब जल को अवशोषित कर लेती है तो क्या होता है, रंध्र क्या होता है गाइस, वो रंध्र खुल जाता है। और जब जल इससे पूरा निकल जाता है ना गाइस, तो फिर क्या होता है, उसका जो रंध्र होता है, उसका जो होल होता है ना, फिर वो बंद हो जाता है गाइस। इस तरीके का फिगर होता है एस्टोमाटा का। रफ डायग्राम बना के बताती हूँ मैं। ओके, और इस तरीके का होता है, ये इस तरीके का छिद्र होता है इसमें। ठीक है, ये रफ डायग्राम है गाइस। खुला हुआ ये एस्टोमाटा है। ये कैसा एस्टोमाटा है गाइस, तो ये खुला हुआ एस्टोमाटा है। ओके, सॉरी, ये खुला हुआ एस्टोमाटा है। ओके, ये कैसा एस्टोमाटा है गाइस, तो ये खुला हुआ एस्टोमाटा है। और सर बंद एस्टोमाटा कैसा होता है गाइस, तो बंद एस्टोमाटा जो होता है ना, ये क्योंकि ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना गाइस, ये जब सूजा फुला होता है ना, जब इसमें पानी एब्जॉर्ब हो जाता है गाइस, जब पानी इसमें एब्जॉर्ब हो जाता है और ये फूल जाता है ना गाइस, तो ये फूलने के बाद ये ओपन हो जाता है। और बंद कैसे होता है गाइस, जब पानी बाहर निकल जाता है। यानी गाइस ये वाला जो हिस्सा होगा ना, इस तरीके का, जिसका डायग्राम बना देती हूँ ओपन वाले का। ठीक है, और यहाँ पे जो ये वाला हिस्सा ना, ये बंद होता है, यानी इस तरीके से क्लोज हो जाता है गाइस। ओके, तो ये इस तरीके का हो जाता है, यानी इससे जब पानी पूरा निकल जाता है तो ये इस तरीके का हो जाता है, यानी बंद हो जाता है, बंद। ठीक है, बंद एस्टोमाटा है ये। क्लियर है गाइस, ये बंद एस्टोमाटा है, ये खुला हुआ एस्टोमाटा है। ओके गाइस, ये बंद एस्टोमाटा है और ये खुला हुआ एस्टोमाटा है गाइस। और ये कब निर्भर करता है, जब वाटर से ये सूज जाता है। ये जब वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ होता है ना, जब ये बहुत सारा वाटर एब्जॉर्ब किया हुआ होता है,
ठीक है, एब्जॉर्ब किया हुआ रहता है, वाटर एब्जॉर्ब किया रहता है, तो ये ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? ये ओपन हो जाता है। और जब ये वाटर इससे निकल जाता है, बाहर चला जाता है, बाहर हो जाता है, जब वाटर इससे जब बाहर हो जाता है, ठीक है, हो जाता है कौन? वाटर। जब वाटर इससे बाहर हो जाता है तब ये क्लोज हो जाता है गाइस। क्या हो जाता है? क्लोज हो जाता है। और इसी तरीके से जो ना जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है उसका वायुमंडल से पत्ती के अंदर जाना, पत्ती की मतलब कोशिकाओं के अंदर डिफ्यूज़न द्वारा जो है, डिफ्यूज़न या फिर विसरण द्वारा, ठीक है, डिफ्यूज़न या विसरण के द्वारा उसका अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का बाहर आना, ये सब किस पे निर्भर करता है? इसी पे। ये राइस अब पढ़ने वाले क्या है कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, ठीक है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी ना इसमें, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरी है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए इम्पोर्टेंट चीज़, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है? ओके गाइस, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए क्या क्या होना ज़रूरी है? पहले तो जान लीजिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए तो सबसे पहली बात तो है कि क्लोरोफिल तो होना ज़रूरी है ही, ठीक है, ग्रीन पिगमेंट जो है क्लोरोफिल, वो तो होना ज़रूरी है ही, ठीक है। उसके बाद क्या ज़रूरी है? कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी है। तीसरे नंबर पे जल, वाटर ज़रूरी है। और चौथे नंबर पे जो सूर्य की प्रकाश है, ये ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें होंगी तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। पहला क्या ज़रूरत है इसका? क्लोरोफिल। ओके, पहला क्या ज़रूरी है? क्लोरोफिल, ठीक है, फिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए। दूसरा क्या ज़रूरी होगा इसमें गाइस? तो कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, ओके, कार्बन डाइऑक्साइड। फिर तीसरा क्या ज़रूरी होगा? वाटर, जल। क्या ज़रूरी होगा? वाटर, जैसे H2O, ओके। तीसरा ज़रूरी क्या है? वाटर। और एक और चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है प्रकाश संश्लेषण में, ये चारों जो है ना ज़रूरी है, तो वो है सूर्य की सनलाइट, सूर्य की प्रकाश, ओके, सनलाइट, सूरज की प्रकाश। क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही गाइस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और ये जो चारों है ना प्रकाश संश्लेषण के लिए जो ना, ये चारों पदार्थ बहुत ज़रूरी है। एक तो है क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है वाटर और चौथा है सनलाइट यानी सूरज की प्रकाश, सूर्य की जो है प्रकाश। फिल जो है इसके बारे में थोड़ा विस्तार रूप से जान लेते हैं, ठीक है, क्लोरोफिल के बारे में विस्तार रूप से थोड़ा जानते हैं गाइस। क्लोरोफिल होता क्या है? ओरिजिन में क्या है ना कि पौधों का जो ये हरा रंग होना है ना, वो ज़रूरी नहीं है। पौधों का हरा रंग होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लाल रंग के पौधे भी होते हैं, उसमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है। समुद्री घास होता है, उसमें भी होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, ठीक है। तो पौधे का रंग उतना ही महत्व नहीं रखता है जितना जो है कोशिकाओं के अंदर, ठीक है, हरे वर्णक होने चाहिए, यानी क्लोरोफिल होना चाहिए। पौधों के अंदर क्या होना चाहिए? क्लोरोफिल होना चाहिए पौधों के अंदर, तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, ठीक है। क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है। ओके गाइस, क्लियर है? तो प्रकाश संश्लेषण की इकाई कौन है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल अणुओं को प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा गया है, ठीक है। इस क्लोरोफिल अणु को क्या कहा गया है? क्लोरोफिल को कहा गया है प्रकाश संश्लेषी इकाई, ठीक है। क्लोरोफिल अणुओं को ठीक है प्रकाश संश्लेषी इकाई कहा गया है। गाइस मैं फिर से बता दूं कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया होने के लिए पौधों का सिर्फ ग्रीन होना इम्पोर्टेंट नहीं रखता है, क्योंकि जो घास होती है ना, समुद्री घास, वो, ठीक है, या फिर लाल रंग के भी पौधे होते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, लेकिन इम्पोर्टेंस क्या रखता है? क्लोरोफिल होना ज़रूरी है। क्लोरोफिल की मौजूदगी में ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संभव है, ठीक है।
क्लोरोफिल है तभी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो सकती है गाइस। ओके, क्लियर है? ओके ओके गाइस, प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है ना उसको हम रासायनिक समीकरण के द्वारा भी समझ सकते हैं। और गाइज अक्सर जो है 10th क्लास में इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझाएं या इक्वेशन द्वारा समझाएं। ओके, तो हम इक्वेशन द्वारा समझ सकते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, बहुत अच्छे से समझ सकते हैं गाइज। अगर आप लोगों को इक्वेशन बनाने आता होगा तो गाइज कार्बन डाइऑक्साइड ज़रूरी होता है प्रकाश संश्लेषण के लिए, जैसा कि हम जानते हैं CO2 है ना, और उसके बाद क्या, जल, क्या ज़रूरी है, जल, वाटर H2O। और किसकी उपस्थिति में ये प्रक्रिया ये होती है, तो अभी हम पढ़े हैं कि ये सूरज की प्रकाश और क्लोरोफिल दोनों, तो सनलाइट होगा, ठीक है, सनलाइट होगा और क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल होगा, इसकी उपस्थिति में प्रक्रिया होगी। तो क्या बनाएगा, ये क्या बनाता है गाइज, तो ये बनाता है ग्लूकोज। ये क्या बनाता है, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6 प्लस। ये क्या बनाता है, साथ में ऑक्सीजन देता है हमें, ठीक है, और क्या देता है, तो ठीक है, वाष्प देता है, ओके, जल देता है, वाष्प भी देता है। तो इसको बैलेंस करने के लिए, इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, कि हम यहाँ पे अगर ये लगा देते हैं, सॉरी 6CO2, ठीक है, और यहाँ पे 12H2O, ओके, तो हमारा ये ग्लूकोज बन जाएगा। फिर जो है 6O2, 6 ऑक्सीजन, 6H2O, इस तरीके से इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा गाइस। नेक्स्ट पे आके हम पढ़ेंगे गाइस वाटर के बारे में। वाटर कितना ज़रूरी होता है गाइस, तो पौधे में ना अपने भोजन का अधिकतर भाग जो है वो जल से प्राप्त करता है। जल जो है वो वृद्धि का सबसे बड़ा कारण होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत ज़रूरी घटक है ये। और किसी भी सरल प्रयोग द्वारा जल का अनिवार्यता को दर्शाना कठिन होता है। नियम रूप से अगर हम पौधे को जल ना मिले तो वो मर जाते हैं, लेकिन कई कारण भी हो सकते हैं इसके मरने के। लेकिन किसान जो होता है ना, अगर खेतों में लगी जो उसकी फसल होती है उसकी सिंचाई वो हमेशा करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसके लिए ज़रूरी होता है गाइस। प्रकाश संश्लेषण के पौधों को नियमित रूप से जल जो है ज़रूरी है देना, ठीक है। पौधे अपने जड़ों से लेकर, ठीक है, जड़ों से लेकर भूमि से, मतलब ये जो अपनी जड़ों होता है उसके द्वारा भूमि से क्या लेता है, जल लेता है, और साथ साथ जो है खनिज लवण लेता है, खनिज लवण जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ओके, ये सारी चीज़ें वो ज़मीन से लेता है, मिट्टी से वो अवशोषित करता है। नाइट्रोजन से प्रोटीन यौगिक का संश्लेषण होता है। जड़ों द्वारा जो ग्रहण किया गया जल होता है वो जाइलम ऊतक जो होता है उसका जाइलम टिश्यू, उसके द्वारा पौधे जो हैं सारे भागों में उसको पहुंचाता है, जहां प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इसका उपयोग होता है। तो जलीय पौधे पानी और लवण का अवशोषण जो है बाहरी हिस्से से आसानी से कर सकते हैं, इसलिए बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि प्रयोग द्वारा ये साबित हुआ है कि हरे पौधे जो हैं केवल सूरज की प्रकाश से ही कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को शुद्ध कैसे करते हैं, सूरज की प्रकाश से करते हैं। अंधेरे में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है गाइस, क्योंकि सूरज की रोशनी में इसी प्रक्रिया के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान होता है। हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि हरित पौधे में जो है पाए जाने वाले जो क्लोरोफिल में मौजूद क्लोरोप्लास्ट में मौजूद क्लोरोफिल जो है सूरज की प्रकाश की मौजूद और सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी या फिर रेडिएंट एनर्जी के ट्रैप या विपाश कर सकते हैं। रासायनिक ऊर्जा में बदलकर संश्लेषित ग्लूकोज के अणुओं में इसका समावेश करते हैं। गाइस, तो अभी हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि, ठीक है। प्रकाश की क्रिया विधि के बारे में पढ़ेंगे। ओके गाइस, पहले मैं आपको समझा दूं अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। ओके गाइस, प्रकाश संश्लेषण जो होता है उसकी जटिल क्रिया में हरे पौधे जो होते हैं ना वो विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं। जब सूरज का प्रकाश हरी पत्ती पर पड़ता है तब क्लोरोफिल जो है वो विकिरण ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्ती में उपस्थित जो जल के दो भागों में अर्थात जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो विभक्त हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो स्टोमाटा के द्वारा बाहर निकलकर वायुमंडल में मिल जाता है, और हाइड्रोजन जो होता है यानी कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज
बनाता है। हाइड्रोजन किससे मिलकर ग्लूकोज बनाता है गाइस? तो हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाता है गाइस। फिर से समझा दूं गाइस कि प्रकाश संश्लेषण की जो जटिल क्रिया है, जटिल क्रिया में ये हरे पौधे विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है। जब सूरज का प्रकाश हरी पत्ती पर पड़ता है तब क्लोरोफिल क्या करता है? विकिरण ऊर्जा का अवशोषण करता है और जो इस ऊर्जा द्वारा हरी पत्ती में उपस्थित जो जल होता है उसको दो भागों में बांट देता है। तो एक होता है, एक क्या होता है? ऑक्सीजन होता है गाइस, ठीक है, और एक होता है हाइड्रोजन। दोनों में बढ़ जाता है ये। तो ऑक्सीजन जो होता है वो स्टोमेटा के जरिए बाहर आ जाता है और हाइड्रोजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर गाइस ग्लूकोज बनाता है। समझ गए? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। ओके, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की जटिल ये क्रिया में हरे पौधे विकिरण ऊर्जा में जो होता है विकिरण ऊर्जा को क्रिया में हरे पौधे, ठीक है, ग्रीन प्लांट विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है। इसको विकिरण ऊर्जा जो होता है, विकिरण ऊर्जा को, विकिरण एनर्जी को रासायनिक एनर्जी में, रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है गाइस, बदल देता है। ओके, बदल देता है। जब सूरज का प्रकाश हरी पत्ती पे पड़ता है ना गाइस, जब सूरज का प्रकाश हरी पत्ती पे पड़ता है, ओके, जब सूरज का प्रकाश हरी पत्ती पर पड़ता है तब क्लोरोफिल विकिरण ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है। तब क्या करता है क्लोरोफिल? तब क्लोरोफिल जो है क्लोरोफिल वो विकिरण ऊर्जा का अवशोषण कर लेता है, यानी उसे जो है अब्जॉर्ब कर लेता है, अवशोषण कर लेता है। ओके, उसे क्या कर लेता है? वो अवशोषण कर लेता है और उस ऊर्जा द्वारा हरी पत्ती में जो उपस्थित जल होता है, और क्या करता है उस ऊर्जा द्वारा हरी पत्ती में, ठीक है, हरी पत्ती में जो जल होता है ना, वाटर, ठीक है, जो जल होता है उसे दो भागों में बांट देता है। उसे क्या करता है? वो दो भागों में बांट देता है, दो भागों में क्या करता है? बांट देता है। एक कौन सा होता है जो एक भाग में बांटता है गाइस? इसमें से जो एक होता है ना गाइस, वो होता है हाइड्रोजन। एक होता है हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन, और दूसरा क्या होता है गाइस? ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन। गाइस ये जो ऑक्सीजन होता है ना, यही ऑक्सीजन जो है ना पेड़ जो है स्टोमेटा के ज़रिए जो है ना, प्लांट स्टोमेटा के ज़रिए बाहर देता है, जिसे हम लोग लेते हैं, और इसी की वजह से हमारा और प्लांट का ना एक दूसरे से रिश्ता बना हुआ है, बहुत ही करीब का रिश्ता बना हुआ है कि हम उसे कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और वो हमें बदले में ऑक्सीजन देता है। तो गाइस ये जो वाटर होता है ना, हर पत्ती पे जो वाटर होता है, ये दो भागों में क्या होता है? बट जाता है। एक दो होता है हाइड्रोजन और दूसरा होता है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो है स्टोमेटा के ज़रिए, स्टोमेटा के बारे में बताई हूँ ना मैं कि जब स्टोमेटा जो है उसके ज़रिए जो है ऑक्सीजन बाहर आता है, और कब आता है, कब ओपन होता है ये पोर? तो जब एक्स्ट्रा वाटर, यानी वाटर जब स्टोमेटा के होल में जब ज़्यादा हो जाता है, फूल जाता है इसका होल, ठीक है, और वो ओपन हो जाता है, और जब वो वाटर ख़त्म हो जाता है ना,
मतलब निकल जाता है तो वो सिकुड़ जाता है और इस तरीके से वो होल जो है वो क्लोज हो जाता है। तो ऑक्सीजन उसी के ज़रिए से ना गाइस ऑक्सीजन बाहर आ जाता है स्टोमाटा के ज़रिए से। और ये जो हाइड्रोजन होता है ना गाइस, ये हाइड्रोजन क्या करता है पता है? ये हाइड्रोजन जो है गाइस वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ग्लूकोज बनाता है। ये हाइड्रोजन क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर, ठीक है, ये हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज बनाता है गाइस। ये क्या बनाता है? ग्लूकोज। ग्लूकोज ग्लूकोज बनाता है। ओके, क्लियर है? क्या बनाता है? ये ग्लूकोज बनाता है। तो आज के लिए गाइज बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय, टेक केयर।